किसी हाई स्कूल स्टूडेंट से यूं ही पंगा मत लेना, क्या पता उसके अंदर कोई गैंग बॉस छिपा हो। लड़के पर बस पानी फेंका गया था। उसने तुरंत ही उन दो गुंडों से माफी मांगने की मांग की। उसके सामने खड़े बच्चे को देखकर दोनों गुंडों को ये मजेदार लगा। उनमें से एक ने तुरंत ही उसे सबक सिखाने की सोची। उन्हें क्या पता था कि ये कमजोर दिखने वाला हाई स्कूल स्टूडेंट दरअसल एक गैंग बॉस था। कुछ दिन पहले तक हेनरी एक ऐसा हाई स्कूल स्टूडेंट था जिसे सब तंग करते थे। उसी दिन वह एक पुल पर चढ़ गया था अपनी दुखद जिंदगी को खत्म करने के इरादे से, लेकिन किस्मत से वहां से गुजर रहा एक गैंग बॉस उसे बचा लेता है। जब गैंग बॉस की आंख अस्पताल में खुली तो उसने खुद को एक हाई स्कूल स्टूडेंट के शरीर में पाया। उनकी आत्माएं गलती से आपस में बदल गई थीं। डेविड गैंग बॉस अभी यह समझ ही रहा था, तभी बाहर से कुछ जानी पहचानी आवाजें आईं। उसने तुरंत दरवाजा खोला और वाकई में उसके गैंग के लोग बाहर खड़े थे। उन्होंने बिना कुछ कहे उस पर हमला कर दिया। डेविड समझ नहीं पा रहा था कि उसके ही आदमी उसे क्यों पीट रहे हैं, लेकिन जब उसने पास वाले आईने में देखा तो सब समझ गया। वो वाकई में किसी और में बदल चुका था। उसने अपने आदमियों को सब समझाने की कोशिश की, लेकिन वे उसे सीधे स्मारक भवन ले गए। वहां अपने ही नाम की समाधि पट्टिका देखकर डेविड गुस्से से भर गया। फिर डेविड ने अपना असली शरीर खोजने की कोशिश की। वो उनकी आत्माएं वापस बदलना चाहता था, लेकिन उसे तरीका नहीं पता था। तब डेविड को एक आइडिया आया। वह उसी पुल पर दोबारा गया जहां यह सब हुआ था, इस उम्मीद में कि फिर से कूदने से आत्मा वापस बदल जाएगी। लेकिन जब डेविड अस्पताल में उठा, वह अब भी उसी हाई स्कूल स्टूडेंट के शरीर में था और उसका असली शरीर अब एक कलश में बंद किया जा चुका था। डेविड पूरी तरह से निराश हो गया। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो उस हाई स्कूल स्टूडेंट के शरीर में जीना सीखे। इसके बाद डेविड ने फेस रिकॉग्निशन की मदद से हेनरी का टैबलेट अनलॉक किया और उसकी डायरी से उसके अनुभवों को पढ़ा। पता चला कि वह लंबे समय से स्कूल में बुलिंग का शिकार था। हर दिन उससे कीमती चीजें चुरवाई जाती थीं। अगर स्कूल के गुंडे संतुष्ट नहीं होते तो उसे सभी मिलकर पीटते। उस दिन उसने बस एक सहपाठी की तरफ देखा था, लेकिन गुंडों ने उसे झूठा स्टॉकर बता दिया। तब से सभी छात्र उससे दूरी बनाने लगे। वह स्कूल का मजाक बन गया। जहां भी जाता लोग उसकी तरफ उंगली उठाते। हेनरी की डायरी पढ़ने के बाद डेविड इतना गुस्से में आ गया कि उसने टैबलेट ही तोड़ डाला। अब जब किस्मत ने उसे हेनरी बना ही दिया था तो उसने फैसला किया कि वह फिर से जीना सीखेगा अपने अंदाज में। कुछ ही समय बाद स्कूल दोबारा शुरू हुआ। हेनरी को स्कूल लाने और ले जाने के लिए अब लग्जरी कारें आती थीं। ड्राइवर ने हेनरी को बताया, पहले आप स्कूल से पहले ही उतर जाते थे, लेकिन अब जब डेविड ने स्कूल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था तो उसके पास स्कूल जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो इतना गुस्से में था कि वो खुद को काबू नहीं रख पा रहा था। उसने फैसला किया कि अब वह चुपचाप नहीं बैठेगा। उसने ड्राइवर को आदेश दिया कि अब से गाड़ी स्कूल के गेट पर ही रोके। हेनरी ने नया हेयर कट करवा लिया था और अब वह अपने सीनियर ईयर में था। कई सहपाठी उसे पहचान नहीं पाए जब तक कि टीचर ने उसका नाम नहीं पुकारा, और तभी पूरे क्लास के होश उड़ गए।